सब लोग ध्यान देंगे एक बार। मैंने आपको पिछली क्लास में टॉपिक बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये समझाया था, बताओ ड्राइंग अपने लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन, बताओ। दोनों ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है। तो ना तो चार्ज है ना अप्रोप्रिएशन है, ये ध्यान रखना। ये फर्म के लिए इनकम है तो एंट्री कैसे करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर नेचर क्या है? फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। अगर नेचर क्या है? टू आईओडी। और आईओडी को प्रॉफिट बुक करने के लिए हम लोग ऐसे एंट्री करते हैं टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये दो एंट्रीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। इस एंट्रीज में कोई डाउट? अच्छा, फिर मैं आपको समझा रहा था कि आईओडी का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो वहां मैंने समझाया था कि जब भी अपन आईओडी को कैलकुलेट करते हैं, अगर हम आईओडी के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला होता है, अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया, अगर अमाउंट विड्रॉ किया उसका पैटर्न सेम है, और एक होता है अमाउंट अगर विड्रॉ किया और पैटर्न क्या है? डिफरेंट है। मैंने आपको यह समझाया था। फिर ध्यान देना, जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो आईओडी का कैलकुलेशन इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने जो अमाउंट विड्रॉ किया, अगर उसका पैटर्न सेम है। पैटर्न सेम मतलब क्या है? जैसे मान लो तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अब ऐसा गिवन है, ए विड्रॉ करता है 1,000 रुपए महीना और हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ कर लेता है। ये फिक्स है उसका सिस्टम कि वो विड्रॉ करता है 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, ऐसे करते करते कब तक विड्रॉ करता है? ये फिक्स पैटर्न है। और हर महीने कितने रुपए विड्रॉ करता है वो? ये फिक्स अमाउंट उसने तय कर रखा है कि हर महीने कितने रुपए विड्रॉ करेगा? 1,000। तो सिचुएशन ऐसी है कि जो अमाउंट विड्रॉ होता है वो हर महीने फिक्स है। द अमाउंट दैट इज विड्रॉन दैट इज फिक्स एवरी मंथ। हर महीने 1,000 रुपए स्टार्टिंग मंथ की 1 तारीख को विड्रॉ हो जाता है। अच्छा, मान लो ऐसी सिचुएशन है, बी विड्रॉ करता है 2,000 रुपए महीना, बट वो विड्रॉ करता है हर महीने की एंड में, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, ऐसे हर महीने के एंड पे अमाउंट भी फिक्स है। और मान लो सी विड्रॉ करता है, कभी 1 अप्रैल को निकाले 15,000 रुपए, कभी 31 मई को निकाले 10,000 रुपए, कभी मान लो 30 जून को निकाले 8,000 रुपए, कभी लेट से 1 सितंबर को निकाल लिए 15,000 रुपए। अब सी के केस में क्या है? ना तो अमाउंट सेम है ना पैटर्न सेम है। तो आप एक चीज समझना, मैंने आपको आईओडी का कैलकुलेशन के दो मेथड समझाए। आईओडी कैलकुलेशन के दो मेथड है। पहला केस वो है जब अमाउंट विड्रॉ किया, पैटर्न पूरा क्या है? सेकंड केस है जब अमाउंट विड्रॉ किया बट पैटर्न क्या है? पैटर्न अलग अलग है। अलग अलग मतलब कभी 1 तारीख को निकाल लिया, कभी 4 तारीख को निकाल लिया, और अमाउंट भी अलग अलग है। तो मेरी बात फिर समझना कि जब भी हम लोग आईओडी का कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा ये चेक करो अमाउंट और पैटर्न का पोजीशन क्या है। जब भी आईओडी कैलकुलेट करेंगे हमेशा ये चेक करो अमाउंट क्या है और उसका पैटर्न क्या है। और अमाउंट और पैटर्न दोनों क्या है, तो आप कौन सा मेथड लगा सकते हो? और अगर अमाउंट सेम है, पैटर्न डिफरेंट है, पैटर्न मतलब कभी 1 तारीख को निकाला, कभी 30, ऐसे है, या
अमाउंट डिफरेंट है बट पैटर्न सेम है, तो भी शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा। मतलब मेन पॉइंट समझाने का यह है कि शॉर्टकट मेथड तभी लगता है जब अमाउंट और पैटर्न दोनों क्या होगा। अगर अमाउंट और पैटर्न दोनों अलग अलग है तो शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो आईओटी का कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रखना इस बात पर डिपेंड करेगा कि अमाउंट और पैटर्न क्या है। अब शॉर्टकट मेथड को कैसे अप्लाई करना है और प्रोडक्ट मेथड, एक और मेथड है प्रोडक्ट मेथड, सो कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको उस दिन कहां तक नोटिंग कराया था? फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर लिखवा दिया, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब लिखो नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी by shortcut method. Calculation of IOD by shortcut method. अब एप्लीकेशन कब होगी शॉर्टकट मेथड की? जब अमाउंट और पैटर्न दोनों क्या है? This method is applicable only when amount and pattern both are same. ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब अमाउंट और पैटर्न दोनों ही क्या है? सेम है। अब लिखो आईओडी इक्वल्स टू, ये लिखो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। आईओडी का फॉर्मूला लिखो, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। देखो एवरेज पीरियड इक्वल्स टू, हाँ एवरेज पीरियड है, प्रॉफिट नहीं, एवरेज पीरियड अपॉन 12। और फिर एवरेज पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। एक बार नोटिंग कर लो फिर समझा रहा हूं मैं। बट ये मेथड तभी लगेगा जब अमाउंट और पैटर्न दोनों क्या होगा। अगर अमाउंट और पैटर्न अलग अलग है तो मेथड अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। ये नोटिंग कर लिया? फिर से ध्यान देना। देखो आईओडी शॉर्टकट मेथड से कब निकलेगा? अमाउंट और पैटर्न बोथ आर, कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब लिखो आप एक बार, ये सबने नोट कर लिया? अब लिखो इसमें केस नंबर 1,
If fixed amount is withdrawn at beginning of every month, if fixed amount is withdrawn at beginning of every month, अब हर महीने के शुरू पे हम लोग फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं. व्हाट डज दिस मीन? फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने की शुरुआत में. हर महीने की शुरुआत मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, और अमाउंट भी फिक्स है और पैटर्न भी फिक्स है. केस क्या है? जब अमाउंट और पैटर्न दोनों ही क्या है, तो फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरू पे आप लोग फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, तो एवरेज पीरियड इक्वल्स टू. अब बताओ, ध्यान देना. मान लो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, 1 मई किया, 1 जून किया, 1 जुलाई किया, ऐसे करते करते बेटा 1 मार्च तक विड्रॉ किया. ध्यान दो, अब 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को. व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग? 1 अप्रैल बाद ईयर एंड होने में कितना टाइम बाकी है? अगर 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, ईयर एंड होने में कितने महीने बाकी हैं? और 1 मार्च को किया, ईयर एंड होने में कितने महीने बाकी हैं? भाई 1 अप्रैल को किया, ईयर एंड में 12 महीने बाकी है. 1 मार्च को किया, ईयर एंड होने में 1 महीना बाकी है. तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? कितना आता है? 6.5 महीने. मतलब अब तुम ये ध्यान रखना, अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हो हर महीने की बिगनिंग में, तो इंटरेस्ट डायरेक्ट 6.5 महीने का निकाल लो. आप इंटरेस्ट डायरेक्ट कितने टाइम का निकाल लो, ये ध्यान रख लो. ये चीज याद कर लेना, अगर अमाउंट विड्रॉ किया बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट कितने टाइम का निकाल लो? 6.5 महीने का. एक बार आप लिखो, फिर मैं एग्जांपल समझा दूंगा इसको डायरेक्ट. देखो केस 2. देखो केस नंबर 2. अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड एंड? हर महीने के एंड पे, मतलब 30 अप्रैल किया, 31 मई किया, 30 जून किया, ऐसे करते 31 मार्च तक किया. हर महीने के एंड पे फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग. 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, ऐसे करके 31 मार्च. अब 30 अप्रैल के बाद कितना टाइम लेफ्ट है? 11 महीने. और 31 मार्च बाद कितना टाइम लेफ्ट है? 0 मंथ्स. 31 मार्च ईयर एंड अपन ने विड्रॉ किया. 30 अप्रैल बाद कितना टाइम लेफ्ट है? 11 महीने. और 31 मार्च के बाद 0 मंथ्स. तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा बताओ आपका? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 11 महीने. लास्ट ड्रॉइंग के बाद कितना आ जाएगा एवरेज? अब ये ध्यान रख लेना, इंटरेस्ट कितने टाइम का निकालो डायरेक्टली? 5.5 महीने का. बोलो इसमें कोई डाउट?
ये क्लियर है? तो विड्रॉ किया एंड में, तो एवरेज कितने टाइम में निकल जाएगा? 5.5 का। अब लिखो केस नंबर 3। जो केस नंबर 3, हर महीने के मिड पे विड्रॉ किया। मिड मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसे करके 15 मार्च तक। तो व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? 11.5, एंड आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5। 15 अप्रैल से विड्रॉ किया, फर्स्ट ड्राइंग 11.5 महीने, और 15 मार्च के बाद, तो व्हाट इज योर एवरेज पीरियड? 6 महीने। तो समझ में आता है? अब है ना, आप लोग ये चीज ध्यान रख लो, अगर बिगनिंग में विड्रॉ किया तो 6.5 महीने एवरेज लेना है, एंड में विड्रॉ किया तो अभी 15 अप्रैल को क्या 11.5 महीने बाकी है ना, लास्ट ड्राइंग की 15 मार्च को 0.5 मंथ बाकी है, तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 11.5 प्लस 0.5, कितने मंथ्स का? कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? तो एवरेज पीरियड बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो, और मिड ऑफ एवरी मंथ है तो 6। आप ये ध्यान रख लो, बिग तो 6.5, मिड ऑफ एवरी मंथ है तो 6, और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5। अब पहले मैं इसका एग्जाम, फिर क्वार्टर वाला केस डिस्कस करता हूं। बुक पे आ जाओ एक बार सब लोग। बुक में आ जाओ, पेज नंबर कम टू पेज नंबर 1.108। कम टू पेज नंबर 1.108। देखो पेज नंबर 1.8, क्वेश्चन नंबर 38 पे ध्यान दो। पेज नंबर 1.108, क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान दो क्वेश्चन 38 पे। दे विड्रॉ 10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ। 10,000 का विड्रॉ करता है वो हर महीने की 15 तारीख को। अब हर महीने की 15 तारीख मतलब क्या हो गया? हर महीने की 15 तारीख मतलब क्या हो गया? मिड ऑफ एवरी मंथ है। आईओडी क्या रेट पे? 12%। तो आईओडी कितना बताओ? फॉर्मूला क्या है?
अब फिक्स है ना, 10,000 रुपए विड्रॉ करता है हर महीने की 15 तारीख को। अब हर महीने की 15 तारीख मतलब क्या हो गया, मिड ऑफ एवरी मंथ है। हर महीने की 15 तारीख मतलब क्या हो गया, मिड ऑफ एवरी मंथ। अब मिड ऑफ एवरी मंथ है मतलब बताओ टोटल ड्राइंग कितनी होगी, टोटल ड्राइंग कितनी हुई, 1,20,000 रुपए। ये समझ में आ रहा है टोटल ड्राइंग। अच्छा रेट क्या है, 12% की रेट है। व्हाट इज द रेट, और हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ कर रहा है, तो मतलब बताओ एवरेज कितने टाइम का लगेगा, 6 मंथ्स का। टोटल ड्राइंग कितनी हुई, 10,000 महीना है, तो 12 महीने के लिए 1,20,000 रुपए। रेट क्या है, और एवरेज कितने टाइम का निकल जाएगा, कितने का आता है, कितना आता है बताओ। कितना 70-200 आ रहा है। अब यही बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ होता तो 6.5 महीने कर देता मैं, एंड होता तो 5.5 कर देता। इसमें कोई डाउट, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, अब आप देखो एक बार, बातें नहीं, मैंने आपको 3 केस बताए। अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो इंटरेस्ट कितने टाइम का लेना है, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो, और मिड ऑफ एवरी मंथ है तो। अब लिखो केस नंबर 4। अब लिखो केस नंबर 4। देखो, फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बातें नहीं, लिखो इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे ये समझो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल है। अब क्वार्टरली कैसे हुआ, 1 अप्रैल किया, 1 जुलाई हुआ, 1 अक्टूबर हुआ, और 1 जनवरी हुआ। ऐसे विड्रॉ हो रहा है, ध्यान दो। बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब क्या है, 1 अप्रैल हुआ, 1 जुलाई को किया, 1 अक्टूबर को किया, और 1 जनवरी किया। हर क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहे हैं। अब बताओ 1 अप्रैल बाद कितना टाइम लेफ्ट है, 12 महीने, और 1 जनवरी बाद 3 महीने। 1 अप्रैल बाद टाइम लेफ्ट कितना है, और 1 जनवरी बाद, समझे बात को, 1 अप्रैल बाद 12 महीने लेफ्ट है, 1 जनवरी बाद 3 महीने, तो एवरेज पीरियड, तो लिखो एवरेज पीरियड इक्वल्स टू,
7.5 मंथ्स। अब ये ध्यान रख लेना, अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो एवरेज कितना आएगा? 7.5 मंथ्स का एवरेज आएगा। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है बिल्कुल? ये कॉपी कर लिया? अब लो केस नंबर 5। अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एट एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बातें नहीं, फिक्स विड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अब बताओ अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं हर क्वार्टर के एंड पे, वापस समझना, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये पूरे साल को मैंने क्वार्टर में डिवाइड कर दिया। अब एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहला ड्राइंग कब किया? 30 जून। फिर कब किया? 30 सितंबर, देन 31 दिसंबर, 31 मार्च। एग्री कर रहे हो? एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? अब बताओ 30 जून को विड्रॉ किया, कितना टाइम लेफ्ट है बताओ? 9 मंथ्स। ईयर एंड होने में 9 महीने बाकी है ना, और 31 मार्च को किया, ईयर एंड हो चुका है, तो एवरेज कितना आता है? 4.5 महीने का। हाँ एक मिनट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर ध्यान देना, अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया एंड ऑफ एवरी क्वार्टर तो एवरेज क्या हो जाएगा? 30 जून के बाद 9 मंथ्स है, 31 मार्च बाद 0 मंथ है, तो अब ये ध्यान रखना, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कितने महीने का एवरेज लेना है? बोलो, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5, मिड ऑफ एवरी मंथ है तो 6 मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है 7.5, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है 4.5। कॉपी कर लो फटाफट। सबने कर लिया कॉपी? यहां तक कोई डाउट? और लास्ट, फिक्स अमाउंट विड्रॉ मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब हर क्वार्टर के मिडल में, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 6 मंथ्स। एक बार नोटिंग कर लो, फिर समझा रहा हूं मैं। होगा ना? फिर वो अपने को फिर प्रोडक्ट मेथड करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं लग पाएगा, वो भी अब मैं बताऊंगा केस आगे। मान लो रैंडमली विड्रॉ किया, 4 तारीख को किया, 20 तारीख को किया, तो फिर आपको कैलकुलेशन पूरी, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर। तो फिर आप देखो उसमें क्या होगा, अगर हर महीने 5th को कर रहा है, फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है,
तो वो तो फिर अपने को कैलकुलेशन पूरी मतलब पूरी फिर वाली कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। इसमें स्पेसिफिक जो डायरेक्ट कर सकते हैं मिड बिगनिंग और एंड ही है, ठीक है ना। अगर आप हर महीने की 5 तारीख कर रहे हो तो फिर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, वो प्रोडक्ट मेथड ही करना पड़ेगा। शॉर्टकट लग सकता है बट वो भी कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगी उसके अंदर। तो अब तो केस में वो यही है कवर्ड। अब सुनो मेरी बात, विड्रॉ किया मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब पहला ड्रॉइंग किया 15 अप्रैल को, अगला क्वार्टर कब एंड हो रहा है? 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी। अब 15 अप्रैल के बाद कितना, सॉरी 15 मई बाद कितना टाइम लेफ्ट है? 11.5 महीने, 10.5 महीने, सॉरी 15, 10.5 मंथ और 15 फेब के बाद तो एवरेज कितना आएगा? मिड में तो 6 महीने ही चलेगा हमेशा, भले वो मिडिल ऑफ मंथ है या मिडिल ऑफ क्वार्टर है। मैं फिर समझा देता हूं, पहला ड्राइंग किया 15 मई को, क्वार्टर का मिड ये आएगा ना, अप्रैल मई जून का। लास्ट क्वार्टर कब एंड हो रहा है? जन फेब मार्च, मिड कब आएगा? तो 15 फरवरी बाद 1.5 महीना बाकी है और 15 मार्च बाद 10.5 महीना, तो 10.5 प्लस 1.5 तो कितना आ गया? 6 मंथ्स। तो आई बात समझ में? एनी डाउट? सबको क्लियर है? तो अब बस ये टाइम लिमिट ध्यान रखना, मिड ऑफ एवरी मंथ। इसके ना मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, करके आना। पेज नंबर 1.53, पेज नंबर 1.53 पे इलस्ट्रेशन नंबर 36, पेज नंबर 1.53 पे इलस्ट्रेशन नंबर 36, ये होमवर्क करोगे आप लोग। इलस्ट्रेशन 36 होमवर्क करके आओगे, ठीक है ना? ये होमवर्क करना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास।